मेरा नाम रुखसार किन्नर है। मैं किन्नर समाज से हूँ और जी मैं अग्रवाल मंडी टटीरी की रहने वाली हूँ। रुखसार जी, कई दिन से एक आपस में दो पक्षों में मामला चल रहा है। जी हमारा मामला चल रहा है इलाके को लेके। मेरी गुरु के मृत्यु के बाद किन्नर समाज ने मुझे मालिक बनाई थी, ठीक है। तो जब हमारी गुरु जी खत्म हुई, हमारे जी गुरु के खत्म होने में जब किन्नर समाज हमारे घर पे उतरा तो राम लखन राम भरत से पूछा गया कि ये मकान किसके नाम है। तो इन्होंने कहा क्या नाम लेकर कि बिमला के नाम है, ठीक है। उसके 13वें वाले दिन बिमला जी मेरी गुरु थी, मेरी मालक थी, मेरी गुरु थी, मेरे पापा ही थे, समझ लो किस्म के। हमारे गुरु ही सब कुछ होता है हमारे लिए जी। किन्नर समाज ने इन लोगों से पूछा कि ये मकान किसके नाम है। ये बोले कि मकान बिमला के नाम है जी। 13वीं के बाद में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वहां पहुंची नगर पंचायत पहुंच के मुझे पता लगा कि क्या नाम लेकर कि मकान तो नाम राम लखन के हैं जी। मेरी गुरु तो कोई वसीयत नहीं करके गई। मेरी गुरु तो मरने से 4 दिन पहले अग्रवाल मंडी टटेरी के अंदर सभी जजमान का ये कह रही थी कि मैंने कोई वसीयत किसी के नाम नहीं करी, ठीक है सर। मैंने इसका ऑब्जेक्शन उठाया। मैंने कहा ऐसा तुमने कैसे झूठ बकाया हम लोगों को किन्नर समाज को कि ये मकान बिमला का नाम है। तो मैं सब जब मरी थी पूरी हो गई थी, जब किन्नर समाज के सामने सच बताना चाहिए था, तो इन्होंने नहीं बताया। फिर इन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तूने कोई भी राज खोला, जैसे तेरे गुरु को मार दिया ऐसा तुझे मार देंगे। जान से मारने की धमकी दी जा रही जी। मुझे डेरे से रात के 12 बजे इन्होंने मारपीट के निकाल दी। निकालने के बाद में वरना चौक पे चली गई। वहां से मेरा किन्नर समाज मुझे पकड़ के लेके आया। लाने के बाद मुझे किराए पे कमरा लेके किन्नर समाज ने यहाँ छोड़ दिया। बोला बेटा जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं करना तुम। अब ये मुझे जान से मारने की धमकी देता है जी। राम भरत है, राम लखन है, 2 भैया है जी, आगरा के रहने वाले हैं। राम भरत के 6 बच्चे हैं, राम लखन के 2 बच्चे हैं। राम लखन सरकारी नौकरी करता है, ड्यूटी करता है नोएडा के अंदर। और जी किन्नर समाज से नहीं है ना, वो किन्नर समाज का आदमी है, अच्छे भले लड़के हैं जी। पुलिस प्रशासन ने आपने कोई शिकायत दी? जी हमने कि ना जाने कितनी बार वो दी, सूचना दी पुलिस को, सच्चों को दी, सबको दी, हमने डीएम तक दी, सबको। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चौंकी में आए, हमारा फैसला करा देते हैं, हमें लाल लप्पा दे के टाल देते हैं। जब भी हम जाते हैं, हम कोई अपनी शिकायत रखते हैं, हम कोई भी रखते हैं तो फैसला करवा देते हैं जी। फैसला होने के बाद हम अपने घर आ जाते हैं जी। फिर वो हमें फोन करके धमकी देता है। फिर वो हमारी गली में जाता है जी, किन्नर बन के, नकली किन्नर बन के, दोनों भाई हैं। और वहां जाकर हमारी चोरी बधाई उठाते हैं। हमें कहते हैं कि तुम्हें जान से मार देंगे, जैसे तेरे गुरु को जान से मार दिया, वसीयत कर लिया, ऐसा तुझे भी जान से मार देंगे। कुछ भी अगर तुमने बदतमीजी करी और ये एरिया छोड़ के चली जाए यहाँ से। राम लखन राम भरत जी। और हम पे झूठे सच्चे इल्जाम लगाए जा रहे हैं जी। किन्नर समाज की प्रॉपर्टी तो किन्नर समाज की होती है, हम किन्नर समाज के मालिक हैं। किन्नर समाज कहाँ जाएगा? किन्नर समाज का तो एक मांगने खाने का ढंग इलाका होता है, या उसकी वसीयत होती है, या हमें कोई लोग देते थोड़ा नहीं है। हम तो खुद अपनी मेहनत से बनाते हैं। आज हम किराए पे रह रहे हैं, हमें घर से धक्के मार दिए, हम फिर भी चुप रहे, हमने कुछ नहीं बोला, हमने फैसला कर लिया। फैसले पे भी वो एग्री नहीं हुआ, फिर हमें धमकी दी। फिर वो नकली किन्नर लेकर आया। वो आए साल हम जब से मेरी गुरु मरी 4-5 महीने से हमारे साथ बदतमीजी कर रहा। मेरे साथ चोरी करवा दी मेरे घर में, मेरे साथ लूट करवाई उसने, मेरे साथ मारपीट करवाई उसने, मेरे घर तक गोलियां चली, मुझे क्या नाम जान से मारने की खुला धमकी दी। सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सारे सबूत मेरे पास है। मेरी क्या नाम मेरे गुरु को उसने मार दिया क्योंकि मेरी गुरु निवान हॉस्पिटल के अंदर सोनीपत भर्ती थी, जिनकी डॉक्टरी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। मेरे पास उनकी डॉक्टरी रिपोर्ट है, बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है, उसमें कुछ नहीं आया। फिर मैंने जाके वहाँ जानकारी पता करा। जब मैंने वहाँ पता करा तो बोले कि हम तेरी क्या नाम हम दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे। राम लखन छुट्टी करा के लाया, राम लखन रेखा वहाँ हॉस्पिटल के अंदर बोला गया कि इनको दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा जी। 9 तारीख को भर्ती हुई थी मेरी गुरु, 11 तारीख को शाम के टाइम वहां से 4 बजे निकाल लाए उसको। रात में आने के न जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सुबह रात के 12 बजे ही मार दी गई। मारने के बाद हम लोगों को कोई खबर नहीं करी गई। किन्नर समाज को कोई पता नहीं दिया। जब किन्नर समाज को पता लगा, किन्नर समाज के फोन गया हमारे पास अग्रवाल मंडी टटीरी से कि ऐसे ऐसे करके तुम्हारी गुरु की इंतकाल हो गया, पूरी हो गई। मैं बोलने की नहीं, मेरे गुरु तो अच्छे थे, मैं कल उनको हॉस्पिटल में मिल के आई और वहाँ हॉस्पिटल के अंदर मेरे साइन है, सब कुछ है।
इस बंदे ने मुझे बहुत तंग करा हुआ। मेरे चेले नातियों को जी बहुत ज्यादा खतरा है, हमें जान से बहुत ज्यादा खतरा है। हम पुलिस शासन से मांग है हमारी कि हमारी अपील करे, हमारी सुनवाई करे। हम किन्नर समाज के लोग हैं, किन्नर समाज आखिर कहाँ जाएगा। मेरी तो मोदी जी से, योगी जी से दरखास्त है कि इस केस को, इसको बंद किया जाए, बिल्कुल हमारा इंसाफ किया जाए। हमें जान से मारने की धमकी दी गई है, हमें जान को खतरा है जी। हमें एरिया में नहीं जाने देता, मांगने नहीं देता वो है। हम किराए पे रह रहे हैं, मेरे 10 चेले नाती हैं, हम कहाँ जाएं। हमारा कौन सा नौकरी है, कौन सा पैसा है, कुछ भी नहीं हमारे पास। तो देखो ये जो लड़का है राम भरत, इसने मुझे फैसला करा, मुझसे फैसला करा इसके इनने, ये देखो। फिर उसके बाद फैसला करा मेरे से थाने में बैठ के। फिर ये कागज हुआ फैसले का जो किन्नर इसके साथ था राम भरत के, उसने फिर मुझे लीगल करके दिया कि नहीं रुखसार मालिक है पंचों की तरफ से। ये मेरे गुरु ने दिया करके। ये भी फैसला राम भरत का है, जिसमें थाने का ये भी फैसला ये मेरे गुरुजी ने दिया मुझे करके इलाके का। और जी इस बंदे से बहुत परेशान है मैं, बहुत ज्यादा।